शनिदेव जिन्हें कर्मों का फलदाता के नाम से भी जाना जाता है। शनिदेव की साढ़े साती अगर किसी को लग गई तो उसका विनाश होना तय है। मनुष्य के साथ साथ देवता भी शनिदेव के प्रकोप से डरते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अगर शनिदेव की दृष्टि हम पर पड़ गई और उनकी साढ़े साती हम पर लग गई तो हमारा विनाश होना तय है। शनिदेव के प्रकोप से सभी लोग डरते हैं और सभी लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चालू हो जाए, क्योंकि शनिदेव अगर किसी पर भी अपनी कुदृष्टि डाल देते हैं और साढ़े साती लग गई तो उसका विनाश होना तय हो जाता है। और सभी लोग अपने अपने कर्मों के लिए शनिदेव से क्षमा याचना भी मांगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर शनिदेव को ही क्षमा याचना मांगनी पड़ गई थी और प्राणों का दान मांगना पड़ गया था। और वह समय था जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी साढ़े साती डालना चाहा था। तो आइए जानते हैं क्या हुआ जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपने साढ़े साती डालना चाहा। एक समय की बात है, हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री राम नाम के जप में लीन थे। तभी शनि देव वहां पर आ जाते हैं और हनुमान जी से वो कहते हैं कि मैं आप पर अपने साढ़े साती डालना चाहता हूँ, मैं आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। और जो हनुमान जी है उनके रोम रोम में तो भगवान श्री राम बसे हुए। तो जो कि हनुमान जी थे वो उनको कह देते हैं कि मेरे शरीर में तो और मेरे रोम रोम में तो प्रभु श्री राम बसे हुए। लेकिन जो शनिदेव थे वो यहाँ पर नहीं मानते, क्योंकि शनिदेव को इस चीज का अहंकार था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते थे। वो ये सोचते थे कि मेरे प्रकोप से तो देवता भी नहीं बच सकते, तो ये हनुमान जी कैसे बच सकते हैं। तो शनिदेव को इस चीज का अहंकार था, क्योंकि शनिदेव कर्मों के फलदाता कहलाते हैं, क्योंकि वो कर्म के आधार पर सभी को फल देते हैं। तो शनिदेव को अपने ऊपर इस चीज का अहंकार था। वहीं पर जो कि हनुमान जी है वो स्वयं भोलेनाथ रुद्र के अवतार हैं और वो भगवान श्री राम नाम के जप में ही लीन रहते थे। तो जब शनिदेव हनुमान जी को ये कहते हैं कि मैं तुम पर अपने साढ़े साती डालने वाला हूँ, तो जो हनुमान जी थे वो शनिदेव को मना नहीं करते हैं और उनको वो बोल देते हैं ठीक है, तुम प्रयोग कर सकते हो, तुम अपने साढ़े साती मुझ पर डाल सकते हो। और हनुमान जी इतना कहकर फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम नाम के जप में फिर से लीन हो जाते हैं। और जो कि शनिदेव थे उनको तो अपने ऊपर अहंकार था। वो क्या करते हैं कि हनुमान जी के सर में वो प्रवेश कर जाते हैं और जो कि शनिदेव थे वो हनुमान जी पर अपने साढ़े साती लगा देते हैं। लेकिन शनिदेव को ये नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। शनिदेव तो उनके सर के भीतर चले जाते हैं। वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो क्या करते हैं कि अब वो अपना सर खुजाने लग जाते हैं। शनिदेव को पता नहीं चलता कि हनुमान जी अब क्या करने वाले हैं उनके साथ में। हनुमान जी क्या करते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। शनिदेव शौक हो जाते हैं। उनको अजीब सा लगता है कि ये बजरंगबली कर क्या रहे हैं, अपने ऊपर ये पत्थर क्यों रख रहे हैं। शनिदेव पूछते हैं कि बजरंगबली आप ये क्या कर रहे हो। तो जो कि हनुमान जी थे वो बताते हैं मैं अपना सर खुजा रहा हूँ। तो जो कि शनिदेव थे वो पूछते हैं कि ये कौन सा तरीका हुआ अपना सर खुजाने का। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही तरीका भाता है और मैं इसी तरीके से अपना सर खुजाता हूँ। शनिदेव को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती। वो मस्त रहते हैं और हनुमान जी को वो परेशान करते हैं। लेकिन जो कि हनुमान जी थे वो फिर क्या करते हैं, एक और बड़ा सा पत्थर लेते हैं और अपने सर के ऊपर वो रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अब बड़ा पत्थर अपने ऊपर रखते हैं तो जो कि शनिदेव थे वो यहाँ पर संकट में आ जाते हैं। शनिदेव को अब समझ में आता है कि बजरंगबली कर क्या रहे। हनुमान जी एक एक कर कर अपने ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते चले जाते हैं। अपने सर के ऊपर वो बड़े बड़े पत्थर रखते चले जाते हैं। और जो कि शनिदेव थे जो हनुमान जी को अपनी साढ़े साती लगाने आए थे, उनको वो परेशान करने आए थे, वो यहाँ पर खुद ही फंस जाते हैं। और जो कि बजरंगबली थे उनके चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं। हनुमान जी जैसे जैसे अपने सर के ऊपर पत्थर रखते चले जाते हैं वैसे वैसे ही जो शनिदेव थे वो वहां पर फंस जाते हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी थे उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर रख लिए थे, जिसके चलते जो शनिदेव थे जो हनुमान जी को परेशान करने आए थे वो खुद ही यहाँ पर फंस जाते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। तो जो कि हनुमान जी थे अब वो अपनी भक्ति में लीन है और वहीं पर जो कि शनिदेव है वो पत्थरों के बीच में फंसे पड़े हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला भी रहे हैं। और जो कि शनिदेव है अब वो हनुमान जी को कहते हैं कि बजरंगबली मेरी सहायता करो। और जो कि हनुमान जी थे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ऐसा करो वापस चले जाओ। तो जो कि शनिदेव थे वो कहते हैं कि बजरंगबली मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, आपने मुझे इस तरीके से फंसा दिया है, आपने इस तरीके से पत्थर रखे हैं कि मैं उनके बीच में फंस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, कृपया करके मेरी मदद करें। जो कि शनिदेव थे इनको यहाँ पर क्षमा यातना मांगनी पड़ गई थी बजरंगबली से। राम भक्त को परेशान करने आए थे वो और उनको ही यहाँ पर दंड मिल गया था। और इस तरीके से जो शनिदेव थे उनको बजरंगबली से क्षमा याचना मांगनी पड़ गई थी। और जो कि बजरंगबली थे इस तरीके से शनिदेव का उन्होंने अभिमान भी तोड़ दिया था।
शनिदेव को अपने ऊपर इस चीज का अभिमान था कि मेरे से तो देवता भी डरते हैं, मेरे साढ़े साथी से तो देवता भी डरते हैं, तो ये बजरंगबली क्या है। इसी चीज के अभिमान के चलते जो कि शनिदेव थे, उन्होंने बजरंगबली के ऊपर अपने साढ़े साथी का प्रयोग करा था। लेकिन जो बजरंगबली थे वो यहाँ पर अपनी चाल चल देते हैं और जो शनिदेव थे वो उनके बीच में फंस जाते हैं। और इस तरीके से जो शनिदेव थे उनको जब समायाचना मांगनी पड़ी, उन्होंने जब बजरंगबली से समायाचना मांगी तो जो कि बजरंगबली थे उन्होंने जो कि शनिदेव थे उनकी सहायता करी और अपने ऊपर से वो पत्थर हटाए और जो कि शनिदेव थे उनको अपने सर से बाहर आने का मौका दिया। इस तरीके से जो शनिदेव थे वो यहाँ पर बजरंगबली की परीक्षा लेने आ गए थे, वो उन पर ही अपने साढ़े साथी लगाने आ गए थे। लेकिन जो बजरंगबली जो कि हनुमान जी जो कि स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं, उन्होंने ही शनिदेव को यहाँ पर जकड़ लिया था। और वहीं पर कहा जाता है कि जब शनिदेव ने जो कि बजरंगबली है उनसे समायाचना मांगी थी, तो कहा जाता है कि जो शनिदेव है बजरंगबली के जितने भी भक्त होते हैं उनको वो परेशान भी नहीं करते हैं।